जबर। अपर पेल बुढ़िया है तो। अरे जबर, हाँ देख यार, इसमें बर्थडे का ही न्योता है कि और कुछ का न्योता है? जरूर मुर्गा सुर्गा तो मिल भाई कही। देख क्या बनवाएंगे बुआ। शमशेर तूफानी। अच्छा तो हाँ नामों जानत रही। तभी तो हमारे नाम से चिट्ठी लिख भाई इस क्षेत्र में आप चर्चित इंसान है, आपकी तो चर्चाएं चारों तरफ है। सेठ शमशेर तूफानी, तुम्हें मालूम हो कि आज रात ठीक 12 बजे हम तुम्हारी हवेली में डकैती 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 जबर। और आगे पर तो 12 बजे रात हम तुम्हारी हवेली में डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए जितनी पुलिस फोर्स बुलवाना हो अपनी हवेली के चारों तरफ लगवा सकते हो। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू 16 से और एक डाकू। और कौन सा है? डाकू इतना बारीक है। अरे शब्द को मिलाकर तो पढ़। डाकू साया वाली। कौन सा नाम? डाकू साया वाली। लेकिन सेठ जी जबर, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपकी किसी डाकू से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर वो डाकू हमारी हवेली में डकैती डालना क्यों चाहते हैं? ओ समझ गया सेठ जी, आप इस इलाके के मशहूर। कहीं ऐसा तो नहीं सेठ जी? जबर, ससुरी बुढ़िया बन के आई थी, कोई मुखबिर तो नहीं थी उन लोग? हमें भी ऐसा लग रहा है, लेकिन जबर हम ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारी डाकुओं से कौन सी दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं सेठ जी, आप इस इलाके के मशहूर सेठ हैं, दौलतमंद, तमाम जेवरात सब कुछ आपके पास आजाद है। केवल धन दौलत की लालच में आकर के वो हमारी हवेली में डकैती डालना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन हराम जादू को यह नहीं मालूम है कि जिस आका का निगहबान ये जबर कसाई हो उस आका का कोई बाका नहीं कर सकता है। बिल्कुल ठीक जबर। आने दो सालों को सब कुछ हम भी देखेंगे कैसे डाकू है। जबर हाँ चल, सबसे पहले जो मैंने तुझे काम दिया वो काम को कर। ठीक कहते हैं आप, चलिए। चल। मैं सोच रही हूँ हवेली में रह के अकेले बोर हो जा रही हूँ। आज भैया आएंगे ना तो इनसे पूछूंगी और कहीं घूमने के लिए जाऊंगी। मैं चल रही हूँ मैं। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते वंदना, नमस्ते। कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हो? अरे मैं क्या देख रही हूँ, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। आखिर बात क्या है, मुझे नहीं बताओगे? खुशी की ही बात है वंदना, बताऊंगा क्यों नहीं। क्या है? तेरे भैया शमशेर ने मुझसे कहा कि देखो जबर, मेरी बहन हवेली में अकेली रहती है, सही बात है, ऊब जाती है बेचारी। एक काम करो, मेरी बहन को लिवा जाओ शहर। हाँ। शहर का जो सबसे टॉप का शॉपिंग मॉल है वहां लिवा जाओ। मेरी बहन शॉपिंग करेगी, उसे जो खरीदना होगा उसको खरीद लेगी। उन्होंने ये भी कहा किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लिवा जाना, उसे खिलाना पिलाना, उसे एंजॉय करवाना। और तो और उन्होंने ये भी कहा किसी अच्छे से गार्डन में लिवा जाना, मेरी बहन को घुमाना टहलाना, ताकि उसकी अच्छे तरीके से उसका दिल बहल जाए। बोल, तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? भैया मेरे बड़े भैया कितने समझदार हैं ना। मैं भी मन में ख्याल कर रही थी कि भैया आएंगे तो उनसे परमिशन लेके घूमने जाऊंगी, लेकिन भैया तो आपसे कहलवा दिए। तो एक काम में देरी किस बात की? चलिए। हाँ जल्दी चला, हमका गणासव पीटे का है। नहीं, हाँ। चलिए। चला चला चला। भैया आपका गुनगुनाना मुझे कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन भैया कहाँ पर लेवा कर रहे हो? यहाँ तो पूरा जंगल जंगल है, कहीं शॉपिंग मॉल तो है ही नहीं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए वंदना, तुझे
चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है ना। वही तो कह रही हूँ। शायद तुझे मालूम नहीं है वंदना कि जंगल में ही तो मंगल होता है। जंगल में मंगल होता है? हाँ। मैं समझी नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ए वंदना, तुझे यहाँ पर कोई शॉपिंग मॉल नजर नहीं आ रहा है ना? जी भैया। लेकिन मेरी नजर में ये माल तो नजर आ रहा है। माल? कैसा माल? कौन सा माल? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आगे साफ साफ बतलाओ ना भैया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज इसी वक्त मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या मजाक करते हो आप भी मॉर्निंग में भैया? आप मुझे जान से क्यों मार दोगी? आप मुझे मार कर क्या पाओगी? क्या फायदा होगा आपका, है ना? फायदा? एक बात ही बता वंदना, उस साले भलुआ की बहनिया असवा को हवेली से भगाने में तेरा ही हाथ था ना? देखो ना भैया, मैं मॉर्निंग में झूठ नहीं बोलती। बात क्या है ना, उस बेचारी को आप और भैया मिलके नोच रहे थे, उसकी इज्जत को बर्बाद कर रहे थे। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने भगा दी। अच्छा काम करी ना भैया? बस यही तो टर्निंग पॉइंट है। तूने उस साले भलुआ की बहनिया असवा को हवेली से भगाया और अपने भाई के रास्ते का रोड़ा बन गई। इसलिए तेरे भाई शमशेरवा ने मुझसे कहा कि जबरन मेरी बहन को बहला फुसला कर ले जा और जान से मार दे उसे। लाया तो था तुझे जान से मारने के लिए वंदना, तो छोड़ दो, जा रही हूँ घर। लेकिन मां कसम हाँ। तेरे ऊपर मेरा दिल आ गया है रे। तुझसे प्यार करने का दिल कर रहा है। मां कसम, अगर तू मुझसे प्यार कर ले, मेरे साथ शादी कर ले, हम तुझे रानी बनाकर अपने पास रखूंगा। क्यों बदतमीज इडियट नॉनसेंस, तुझे इतना चप्पल मारूंगी ना तेरा नक्शा बदल देगा। हरामजादा, तेरी औकात क्या है रे? हमारे घर का नौकर, तेरी औकात हमारे भाई और मेरी जूती की नोक की बराबर है। और ज्यादा बकबक करेगा ना, मारूंगी तमाचा दिमाग रखकर खुलेगा। मैं जानता था जैसा तेवर भाई का वैसा तेवर बहन का, और यह भी जानता था कि जब मैं इस बात को तेरे सामने ओपन करूंगा तो तू इसी तरीके से मेरे ऊपर भड़केगी। लेकिन यही रियल है, यही सत्य है। हरामजादे, कभी मुझे बहन बहन के गिल्ला पड़ता था, उस दिन वो भूल गया कुत्ते? कभी मैं तेरे कलाई में राखी बांधा करती थी। भाई बहन का प्यार समझता है क्या होता है? हरामजादे, तुझे चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। ये सब मेरा दिखावा था रे, दिखावा। मां कसम, जब भी कभी हवेली में दाखिल होता था, तेरी सूरत को देखता था, ये दिल और फेफड़े साले आपस में टक्कर करने लगते। एक बार बताऊं मैं, मान ले। तेरी भलाई इसी में है। चुपचाप लौट जा, वरना दबा दूंगी टेटुआ जी निकल जाएगा। हरामजादे, रानी पलट, तेरा ध्यान किधर है? वो मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, मेरी रानी, मेरी रानी। ऐसा बोल कुत्ते, वरना तेरी जान निकल जाएगी। वो मेरी नजरों में सूरत तेरी बस गई, बन गया हूँ दीवाना तेरा सुंदरी। अब लगा लो गले से मेरी जान मन, अब लगा लो गले से मेरी जान मन, प्यार तुझे से करूं मैं, इच्छा मेरी अब लगा लो गले। बेहया बेशरमी, रोके अपनी जुबान। बेहया
भाती नहीं। कहा बोली रे? हराम जादे बंदर, खचूहे की औलाद, बनमानुस, ज्यादा बकबक करेंगे तो चप्पल मारूंगी ना, तेरा नक्शा बदल जाएगा। भी मुझे छोड़ने की कोशिश मत करना बदतमीज। हरामजादी, हमारी शक्ल तो कब बनरवा जैसे नजर आ रही है। चप्पल चप्पल मारूंगी, खल जाऊंगा मैं मुझसे। ए भगना, अरे मान ले रानी, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया है। तूने लगाया गले से तूने लगाया गले से मेरे दिल को करार आया। इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया है। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया है। मैं समझ गई, लात के देवता बात से नहीं मानते, उन्हें लात जूतों की जरूरत होती है। तो हराम जादे, तुझे समझा रहा हूँ, चला जा, वरना भी बहुत मारूंगी, चप्पल उतार लूंगी तो। अच्छा, चप्पले से मर बेटा। और क्या, हाँ, तू नहीं। अरे कब से समझा रही हो, मेरी बात समझ में नहीं आई थी। चले जाए वरना और 25 चप्पल गिन के मारूंगी। बाप रे, संझा से लेके सुबेरे तक जूतीन चप्पल बदा है हमका। ए तो का हम कायदे से समझावत ही, और तई तीड़ी ये फरकत यह हराम जादे, तू क्या मेरा ज्यादा बत करना। हमारा नाम जबर कसाई है रे, जबर कसाई। तेरी कसाई की ऐसी के तैसी भोग दूंगी, छुरा पेट में आती बाहर आ रही है। हराम जादे, और क्या, सैया छुरी बाज मरा जियरा डराला। क्यों रे बदतमीज, तो कुछ दिन मुझे ऐसा लगता है लखनऊ गया ट्रेनिंग करने। क्या लखनऊ का करे जा ये जगह दिख रहा है मुझे तू। जब लखनपुर में सब कुछ मौजूद है तो लखनऊ का करे जाब रे। अपन माटी दे जुआनी गाड़ू। हरामजादी, हमारा नाम जबर कसाई है, अरे! और आज ये जबर कसाई आज तो हर चुस्ता ना ढील कई दे तो हमारा नाम बदल दे रे। बुलाओ सारे के जगह बुलाओ जा। एक अबला की जब पे दावा करे बे एक अबला की जब पे दावा करे, काहे को करता साले तू खोटा करम। बहन बेटी की इज्जत ना समझता है तू, मार कर भेजूंगा तुमको मुल्क के आदम। कौन है बेटू, कौन है साले जो बहन बेटियों की इज्जत को साले घास मूली समझता है? यही बात मैं तुझसे जानना चाहता हूँ रे, कि तू कौन है जो कि हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। कौन है तू? बे मैं डाकू 16 सिंह हूँ। डाकू 16 सिंह? हाँ, कहीं वही डाकू 16 सिंह तो नहीं जो एक बुढ़िया के हाथों हमारी हवेली में पत्र भिजवाया था? हाँ बे, अरे वो तो ससुरी बहुत खराब बुढ़िया थी बे। लेकिन एक बात ये बताओ 16 सिंह, तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है जो तू मुझे इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है? बता। दुश्मनी जानना चाहता तो सुन साले, मैं डाकू 16 सिंह होने से पहले बदनसीब आशा का भाई भोलू हूँ साले।
अबे भोलुआ ताई बे, हाँ बे मैं। डाकू बन के अरे गांव वालों, जरा इसको गौर से देखो, ये ससुरा हमारा गांव को वही मजदूरी करने वाला भोलुआ है, आज ये ससुरा डाकू बन गया। और देखो इसकी मर्दानगी खत्म हो गई ससुरा की, जो कि एक बुढ़िया उसके हाथों हमारी हवेली में पत्र भिजवाया था। हाँ बे, खुद हम नहीं आ डाकू पाया। होने के बाद बुढ़िया के हाथ से ही पत्र भिजवाते हैं। और आज तेरी मुलाकात एक ऐसी बुढ़िया से कराऊंगा साले, जिसे देखने के बाद तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हमारे इतना दिन गिर गया है, बुढ़िया से भेंट करोगे तय? हाँ कहा भाई लौंडे, क्या हाल है? तमीज से बोला नहीं सारे चाप दे मर जाएगा। कौन है तू बे? हाँ तो हर दिन गिरा नहीं बे बचाई, आज से तो हर दिन खत्म हो गया। मतलब अब तू दिन देखेगी ना पौपया, और सूरज निकले से पहले तो का मारा, क्या बात कर रहा है? और सूरज डूबे से पहले तो का गाड़ दे। कलेजा होना चाहिए बे, जबर कसा। अबे तू है कौन बे? आप कितना करे जो दिखाई सारे बताओ। कौन है तू? तेरे ही साथे काम करने वाला रबड़ हूँ, रबड़। अबे रबड़वा, ए साले कभी कहीं बुढ़िया बन के आए रे? हाँ, हम ही बुढ़िया बन के। अरे बाप रे, ऐसा छछा खाल तो रियल में कोनो बुढ़िया नहीं कर सकती है, जैसा तू किया था बे। ए दे, यो सोचा कि जिस तरह हम मारे थे इस तरह कोनो बुढ़िया मारी न पाई। बात तो सही कहा था। ए रबड़वा देख, तू मेरा पुराना साथी है। उस दिन गुस्से में आवेश में आकर मैंने तुझको हवेली से बाहर जाने के लिए कह दिया था, लेकिन देख देख तू तो मेरा आदमी है ना। हाँ तू चिंता मत कर। हम बाहर आदमी है सारे, कई दिन हमारे लगे बोला रहा। वो वाली बात नहीं है। वो आज ओलर के दिखा दे तो हम समझ ले दो आदमी है भाई। अरे पागल क्या बात कर रहा है? देख पुरानी दुश्मनी को भूल कर, तुझे जितनी दौलत चाहिए, जितना पैसा चाहिए, मैं तुझे दूंगा। साले तुझे दौलत का घमंड है, पैसे का घमंड है, तो साले जब नहीं तब जहेंगे पाओ तो एक सारे का कहबा दर दर भटकबा मरबा रोटी बरे। हाँ साले तुम लोग ये बड़ी वाली चैन ले ले तू। नहीं हमको साले ताना मारता है, जो साले सोने की वजह साले 3-3 बजा दिए खाने में। साले बोलता हमको नहीं ए रबड़वा देख, साले 2 बोटी के चक्कर में। हाँ ए खाली पेट है रे, ए मारो ना। अरे साले तुझको कीड़ा पड़ेगा। जबर कसाई, जबर कसाई कैसा लगा मेरा तोहफा? पास मारा सारे करे जाओ पार गोली के साथ निकल जाइए। बुला बुला शमशेर मसाले को, अब तेरी जान बचाए। हे भोलू सुन मेरी बात, तू मेरी जान को बख्श दे। हम ये पतरकी के लेके बहुत दूर चला जा, आज जौनपुर चला जा। पतरकी के लेके जा बे। हाँ जब साले तू जिंदा रहेगा तब तू जाएगा ना साले। हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से ले जाते वक्त हंस रहा था साले ना, बहुत मजा आता था हंसने में तुझे। हंस साले आज, हंस आज तुझे हम हंसने का मौका देते, खुल के हंस ले, जितना हंसना चाहता हंस ले। मानना मत। नहीं सरदार एक के गोली बची रही, चला निशाना सही बैठ जवा, नहीं तो भाई साला गड़बड़ाई जा तो कहाँ मारी था। चल मेरा दुश्मन खत्म हो गया। एक दुश्मन अभी बचा है, अब गोली भी चुक गई है उसको। तुम्हारे उस अबे वाले बहुत गोली है, गोली कहाँ चिंता है बे? वो दुश्मन को तुम्हारे हिकनी लगा के मारेंगे, कहा बे? हिकनी लगा के। ये कौन सा औजार है बे? हम तुम टेंशन ना लो, हम औजार बना के लाएंगे ना, जिस दिनों मिल जाएगा साले हिकनी लगाएंगे। वही कहाँ मिलता है औजार? कखरी के नीचे जब पेलब उनके ना सही हुई जी है वो। हाँ ए मैडम इधर आओ, क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी मेरा नाम वंदना है, मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ, सेठ शमशेर सिंह तूफानी की बहन हूँ मैं। ओहो
तो तुम शमशेर तूफानी की बहन हो। जी हाँ। देखो वंदना, तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई, लौट कर अपनी हवेली चली जाओ, तुम्हारे हक में अच्छा होगा। ये आप क्या कह रहे हो? उस हवेली में जाकर भी क्या करूंगी, क्योंकि मेरा भाई कुत्ता कमीना नीचे जान से मार देगा मुझे। मैं वहां नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ चलूंगी और आपके साथ में ही शादी करूंगी। हाँ। नहीं, तुम्हारी सोच गलत है। क्यों? तेरा भाई मेरा दुश्मन है और एक दिन हम तेरे भाई को गोली का निशाना बनाएंगे, उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए तुम अपनी हवेली लौट जाओ। एक बात बताइए, दुश्मनी मुझसे या मेरे भैया से? दुश्मनी तेरे भाई से है। तो ऐसे नीच भाई कुत्ते कमीने को संसार में जीने कोई अधिकार नहीं है। उसे आप दौड़ा कर गोली मारो, फिर से मेरी मांग सजाना मेरे राजा। चलो ठीक है, तेरी ऐसी सोच है तो हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चल सबसे पहले मेरे साथ, तेरे भाई को गोली मारूंगा, उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। ठीक है। आओ चलो। तुझसे पूछूं ये कि सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। तुझसे पूछूं ये कि सवाल, बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है? क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है? अब है नींद किसे, अब है चैन का। अच्छा, हाँ। आज हमारी शादी हुई, हमारे सभी नाते रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश के लोग सभी हमारी शादी में शामिल हुए ठीक और है। सबों ने हमें सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद दिया। अभी थोड़ी देर बाद में लाइट वाले का, बाजा वाले का, टेंट वाले का, खाना वाले का सबका हिसाब किताब करना है। सुबह हो गया है, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो जी, आप हिसाब किताब करते रहना, चलो इस वक्त आराम करते हैं। अच्छा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर सबका हिसाब किताब करेंगे। आओ। खबरदारी, अपना कदम रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो तो मुल्क के यदम सरजमी पर लता नजर आएगा। तेरी धमकी से मैं अब डरने वाला नहीं, जानता तू नहीं मेरे जज्बात को, तान कर सीना तेरे मैं खड़ा सामने, आज देखूंगा बेटा तेरी औकात। अरे साले हरामखोर, उस दिन तो साले तू इसे बचा लिया मेरे हाथ से, लेकिन मैं और सबसे पहले मैं तुझे चांद से मारूंगा, तो उसके बाद इसकी इज्जत से खिलवाड़ करूंगा। तो तुझे वो मौत मारूंगा बे, वो मौत मारूंगा कि तेरी रूह को देखकर यमराज का कलेजा कांपेगा। साले कि तू यहाँ आ गया है तो जा पाएगा। हरामखोर साले, जब हम तुझे जिंदा छोड़ेंगे तब ना। चल साले मरने के लिए तैयार हो जा। चल मरने के लिए तैयार हो जा साले। नंबर 1, पीर का नाम लेना दोबारा नहीं, दोस्त की जान मेरे न ले पाएगा, दोस्त की जान मेरे न ले पाएगा। आज के बदला चुकाऊंगा मैं, सीधा मुल्क दम की डगर जाए। गोली मारेगा भौसड़ी के, तुम